हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। ये देखिए, सिंटैक्स का सबसे लास्ट ऑप्शन रह गया है सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन, क्योंकि अब तक जो आपके 10 पॉइंट हम कंप्लीट करा चुके हैं और ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आपके जो सिंटैक्स हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसमें से भी कुछ वाक्य आ जाते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी अच्छी तरह से लर्न करोगे। क्योंकि सिंटैक्स एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके इंटरमीडिएट में तो आना ही है, वो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें सब में सिंटैक्स, वोकैबुलरी, यही सब कुछ आता है और इसे आपको बहुत अच्छी तरह सीखना है, ताकि आप इंटरमीडिएट के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठो तो उसे आप बहुत ही आसानी से बीट कर सको। तो सिंटैक्स का ये लास्ट ऑप्शन है और ये मान लीजिए कि इसकी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद सिर्फ इसकी एक एक्सरसाइज करानी है, जिसके बाद सिंटैक्स आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। काफ़ी लंबा समय हो चुका है और सिंटैक्स को पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज आपका सिंटैक्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक एक्सरसाइज रह जाएगी जिसको हम किसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स, यानी वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है कि इसमें वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उसे सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो इसको कब समझ सकते हैं? हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम एक तरफ इसके रूल लिखते हैं और दूसरी तरफ इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि रूल समझ में आने पर हम इसे बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। और जब तक हमको रूल पता नहीं होगा, इसे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और ये जब ही हो सकता है जब आपको इसका रूल पता हो, नहीं तो आप इसे सही ही समझेंगे, क्योंकि जो कुछ लिखा होता है वो सही लगता है। एक छोटी सी मिस्टेक होती है, छोटी सी गलती होती है, जिसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। यदि आपको रूल याद होंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या उस गलती को ढूंढ सकते हैं। तो कब ढूंढ सकते हैं? जब आपको ये रूल याद होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये रूल सारे याद करने हैं, ताकि आपकी समझ में ये एग्जाम्पल आ सकें। तो जब तक आपको रूल समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप किसी भी वाक्य को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वाक्य होते हैं वो देखने में सब सही से मालूम पड़ते हैं, लेकिन गलती कब पता चलती है? जब हमको उसके रूल के बारे में पता होता है। तो फिर पहले हम रूल को देखते हैं और फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ताकि पूरी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए रूल फर्स्ट पर क्या है आपका, जब पहले वाक्य के शुरू में क्या हो, एज सून एज, तो आपको किस वर्ड को देखना? एज सून एज को देखना। देखो एज सून एज लिखा हुआ है, ठीक। दिया हो तो दूसरे वाक्य को देन से नहीं जोड़ते हैं। तो दूसरा वाक्य किससे जुड़ रहा है? आपका देन से जुड़ रहा है, इसको देन से नहीं जोड़ते हैं। आगे कॉमा से जोड़ते हैं। यदि आप चाहें तो एज सून एज को नो सूनर डिड में बदलकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलकर दूसरे वाक्य को देन से जोड़कर बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, देन से भी बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? कि जब हम एज सून एज को नो सूनर डिड में बदल दें। तो दोनों तरीके मैंने आपको उसमें डिक्लेयर कर दिए हैं। अब देखते हैं ये किससे बदलता है, किससे सही होता है। तो एज सून एज द बेल रैंग, यानी घंटी बजी, देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास, और लड़कों ने क्लास को छोड़ दिया। तो देखो हमको शुरू में क्या दिया हुआ है? एज सून एज दिया हुआ है और देन भी दिया हुआ है। तो क्या है? गलत है ना, क्योंकि जब एज सून एज शुरू में दिया हो तो उसे देन से ना कि कॉमा से जोड़ते हैं। तो देन आपका हट जाएगा और क्या लग जाएगा? यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। दूसरा तरीका बताया हमने आपको कि यदि हम एज सून एज को नो सूनर डिड में बदल दें। किसमें? यदि हम इसको क्या कर दें, नो सूनर डिड द वेल रिंग, यानी क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ये देखो लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा इसमें डिड आ चुका है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू नो रिंग। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर देन लगा सकते हैं द बॉयज, बाकी पूरा सेम रहेगा आपका।
तो मैंने आपको दोनों तरीके क्लियर कर दिए हैं। यदि आप चाहो तो एज सून एज से बना सकते हो, और यदि आप चाहो तो नो सूनर डेट से भी बना सकते हो। ठीक है, आगे देखिए सेकंड रूल पर है, नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं और आपको देखने में बिल्कुल सही वाक्य लगता है, कहोगे कि सही लग रहा है, एचवी भी सही है, एमबी भी सही है, वर्ब भी सही है, सब्जेक्ट भी सही जगह पर आ रहा है, पीछे भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर, और आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। तो देखो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नाइदर ही और आई वाज देयर। तो देखो यहाँ नाइदर दिया हुआ है, तो नाइदर के साथ क्या आना चाहिए, नॉर आना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है, और, क्योंकि हम बता चुके हैं कि नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर, ये और हट जाएगा और यहाँ पर नॉर आ जाएगा। थर्ड को देखिए, आइदर टेक इट नॉर, तो आइदर के साथ क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, और यहाँ दिया हुआ है आपको नॉर, तो क्या आएगा, और आएगा। तो देखो कुछ गलती पता चल रही, कुछ भी नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको पता होगा रूल। यदि आपने एक बार भी रूल पढ़ लिया तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए तीसरा रूल है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बात हमको पता होनी चाहिए कि नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। ऐसे ही सेंटेंस आपके कंपटीशन में आते हैं और आप उनको करेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको उनके रूलों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमने आपके फ्यूचर को देखते हुए ये सारे रूल आपको लिखवाए हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ठीक है, तो देखिए, ही इज़ नॉट ओनली आ गया, कोई बात नहीं, देखिए ये रहा नॉट ओनली आ गया आपका। आगे क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो, तो क्या है, बट टू दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, बट टू, और जबकि क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो आना चाहिए। तो टू को काटे क्या कर दोगे, ऑल्सो कर दोगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जो भी देखेगा वो यही कहेगा, देखने में नॉट ओनली आ रहा है बट टू आ रहा है, सही है, लेकिन रूल के हिसाब से क्या है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। ठीक, आगे देखिए फोर्थ रूल पर आपका, जब वाक्य में वेदर दिया हो तो वेदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। तो वेदर के साथ इसका प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। तो वी नॉट केयर वेदर यू गो नॉर। अब देखो क्या है, ये वेदर आ गया, वी डू नॉट केयर वेदर यू गो नॉर स्टे। अब देखो क्या आ रहा है, इसमें नॉर आ रहा है, और जबकि क्या बताया, वेदर के साथ क्या आता है, और आता है, तो नॉर काट दोगे और कर दोगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिफ्थवा रूल है, जब वाक्य में लीस्ट शब्द आए, क्या आए, लीस्ट शब्द आए, तो लीस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको अपने माइंड में फिट रखनी है। और ये देखो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जो भी ये कंजक्शन के जितने रूल हैं, एक कंजक्शन में से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एक प्रीपोजिशन में से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करने हैं। तो इस कंजक्शन के जो भी रूल हैं इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे, अक्सर कर इसके वाक्य आ जाते हैं और फिर उनको बदलने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो क्या था, लिस्ट के बाद क्या आता है, शुड आता है। तो ये बात हमें अपने माइंड में रखनी है कि लिस्ट के बाद जो एचवी आएगी वो क्या आएगी, शुड आएगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लिस्ट कहीं आसान हो कि यू वुड फॉल, फेल, कि तुम गिर जाओ, क्या हो, फेल, FELL, गिर जाओ, है ना। तो क्या है इसमें देखो, लिस्ट के बाद क्या आ रहा है, वुड आ रहा है, क्या आ रहा है, वुड आ रहा है, और हमने क्या बताया, लिस्ट के बाद क्या आता है, शुड आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुड हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए अगला, जब वाक्य में सो दैट, क्या है, सो दैट दिया हो तो सो दैट के साथ
मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का। यदि पहला वाक्य पास्ट में हो तो मे को माइट में बदल देते हैं। तो क्या है? सो दैट के वाक्य का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य पास्ट में है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं या हम भोजन खाते हैं। सो दैट आ गया, सो दैट के बाद किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है, और इसमें क्या दिया हुआ है? आपका विल दिया हुआ है। नियम से देखोगे तो सही लग रहा है, क्योंकि एच बी ही के साथ विल आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें तो सो दैट को देखना है। किसको देखना है? सो दैट को। यदि सो दैट को देखते हैं तो फिर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यदि नहीं तो आपको अगर ये रूल पता नहीं होता तो आप इसे देखते अपने हिसाब से, तो क्या होता? आपको बिल्कुल सही मालूम पड़ता। ठीक है ना? आगे देख लीजिए, एक और लास्ट पॉइंट रह गया, इसको भी देख लेते हैं। जब वाक्य में बोथ शब्द आए तो क्या आए? बोथ शब्द आए तो दूसरे वाक्य को एंड से जोड़ते हैं। तो ये बात हमारे माइंड में याद रखनी है कि जब बोथ आता है तो दूसरे वाक्य को कैसे जोड़ते हैं? एंड से जोड़ते हैं। और वैसे भी बोथ एंड का कॉम्बिनेशन होता है। इस बात को हम आपको कंपाउंड में बता चुके हैं। ठीक है ना? कि बोथ एंड आप कंपाउंड पढ़ चुके हैं जब हमने आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाए थे। ठीक, और आज के आपके उसके क्यूमुलेटिव कंजक्शन में ये शब्द आता था। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, बोथ, बी बोथ लव, बी बोथ लव। अब क्या आ गया? डेट। लेकिन डेट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। तो क्या लगा दोगे? डेट को काट के एंड लगा दोगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 7 रूल हमने लिखे थे। पिछली वीडियो हमने शायद आपको 5 रूल लिखे थे। तो इस तरह से आपके जो कंजक्शन के रूल थे, मुख्य जो इम्पोर्टेंट, वो हमने लिखा दिए हैं। एक दो रूल और रह जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है ना? तो जो भी खास थे, मुख्य थे, हो सकता है एक या दो रह गया हो, लेकिन जो अक्सर कर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, वो रूल हमने आपको सारे लिखा दिए हैं। इन रूलों को आप बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे, ताकि जब इसकी हम एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड करें तो आप उसे बहुत ही आसानी से समझ सकें। ठीक है? तो वीडियो को बार बार देखोगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, क्योंकि जब तक वीडियो पूरा ना देखा जाए समझ में नहीं आता है। और वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको रूल बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, जिनसे आप इन एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।